नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में बहुत ही खास बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा था, अभी क्या हो गया है, कुछ दिनों से बंद हो चुका है, बंद हो गया है। अभी जो नया अपडेट निकल के आ रहा है, बिहार सरकार ने क्या किया है, इस पे एक नया कानून बना रहा है और उसके साथ साथ आपका जो भी पुराना खतियान है, केवाला है, या आप रजिस्ट्री पेपर रजिस्ट्री किए हैं, जितना भी पेपर है सभी को, बहुत सारे लोगों का डिमांड हो रहा था कि हमको ऑनलाइन कैसे भी मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। इसके लिए लोग ब्लॉक में जाते थे, तो ब्लॉक में क्या होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। इसके लिए अब सब कुछ ऑनलाइन आपको अपडेट किया जा रहा है। गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद DLRS बिहार, DLRS बिहार करके सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद उसका होम पेज खुलेगा। होम पेज पे नीचे आइएगा तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा भू अभिलेख। भू अभिलेख करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक रजिस्ट्रेशन मांगता है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल पूछेगा। मोबाइल नंबर अपना डालिए, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लॉगिन हो गया, वहां पर आपको 1000 ऑप्शन देगा। आपको क्या निकालना है? आपको पंजी 2 निकालना है, डिविजनल सर्वे का खतियान निकालना है, कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान निकालना है, इंडेक्स पंजी निकालना है, खेसरा पंजी निकालना है। इस तरह का कम से कम हम समझते हैं 100-150 ऑप्शन आता है। उससे होगा कि आपको जो भी पेपर चाहिए, अगर आपके पास खाता खेसरा नंबर है तो आप ऑनलाइन उसको ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप अपना पेपर जमा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा परेशानी होता था। मैं आपको बता दूं कि अभी जितना भी ब्लॉक है, हमने बहुत सारे ब्लॉक पे गया है। आपको इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे हम एक वीडियो चला रहे हैं स्क्रीन पे, उस वीडियो को देखिए। यहाँ पे कम से कम डेली 150 आदमी आते हैं, हर ब्लॉक का यही हाल है। वहाँ क्या होता है, हर दिन 50-100 आदमी आता है, घूम के चला जाता है। वहां पे क्या होता है, कर्मचारी उसको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है दोस्तों? मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूं। मैं भी कम से कम 10 दिन तक मैं ढूंढा हूं कर्मचारी को, लेकिन कर्मचारी किधर भी नहीं मिलेगा। आपको उसका नंबर लगा रहता है, जिस भी केबिन में वो बैठता है उसका नंबर लगा रहता है, लेकिन आप उसको कॉल करेंगे तो आपका कॉल रिसीव नहीं करता है। हर ब्लॉक का यही हाल चल रहा है। मैंने कम से कम 10 बार 15 बार एक दिन में कॉल किया उसको, लेकिन वो कभी रिप्लाई भी नहीं दिया, न कॉल उठाता था। मैं इसलिए क्या किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेली आता है, आदमी लोग घूम के चला जाता है। क्योंकि कर्मचारी कहाँ बिजी है, अब समझिए डिटेल में। कर्मचारी वहां पे बिजी है जहां पे उसको ज्यादा मोटा रकम मिल रहा है, जहां पे 30,000, 20,000, 40,000 रुपया मिल रहा है। सबसे पहले उसका काम किया जा रहा है। वो केवाला लेके, पूरा पेपर लेके अपना रूम पे बैठ के उसका सब कुछ ऑनलाइन चेक करके जो भी होता है वो करके दे देता है। बाकी किसी का भी नहीं सुनता है। आप बहुत ज्यादा दौड़िएगा, 1 महीना तक दौड़िएगा तो एक दिन आपका काम हो सकता है। बस यही काम हो रहा है अभी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, इस पे जितने भी फ्रॉड करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी आदमी हैं, बहुत सारा कर्मचारी को निलंबित भी किया गया है। लेकिन फिर भी जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हो सकता है। कितना भी ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन हटा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन उसके अंदर में अगर कोई साइन का एक अप्रूवल है तो आपको पक्का पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक में पैसा नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं होगा। आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन घूमना पड़ेगा, इसके बाद जाके आपका काम होगा। तो इस तरह से काम होता है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। आप लोग भी जानते होंगे क्या क्या लगता है। देखिए, अगर आपका जमीन नहीं है, पुराना जमीन है, आपके पूर्वजों के नाम पे जो जमीन था, तो मान लीजिए उसके आपके पास रसीद होगा, नहीं तो कम से कम खाता खेसरा होगा, नहीं तो केवला होगा, नहीं तो खतियान होगा, कुछ तो कुछ आपके पास प्रूफ होगा। नहीं होगा कुछ प्रूफ तो आप उसको अभी प्रेजेंट में जोत रहे हैं। ये पूरा समाज देखता है, पूरा गांव का आदमी भी देखता है कि ये जमीन आपके ही जोत में है। इससे क्या होगा, आपको अभी सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है कि मान लीजिए जो जमीन सब है, क्या है, बहुत सारा जमीन क्या है गवर्नमेंट का है, जो दूसरा दूसरा आदमी क्या किया उसको हड़प लिया है, या निजी जमीन है किसी का, कोई तीसरा आदमी जिसके पास लाठी है, मार करके दंगा करके क्या किया है, हड़प के रखा हुआ है, वो दूसरे आदमी को नहीं देता है। बहुत सारा ऐसा फ्रॉडगिरी भी हो चुका है कि जमीन किसी का और है, कोई और बेच दिया है। तो ये सब चीज के लिए ये सर्वे जब हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ओरिजिनल जमीन किसका है, किसके नाम से है। इसी के लिए क्या है, सर्वे
कराया जा रहा था। तो अभी देखिए क्या है, आपको घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको अगर सर्वे नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जमीन का रसीद अगर कट रहा है तो कटवा लीजिए, नहीं है तो खाता खेसरा नंबर है केवाला का जीरोक्स करा लीजिए। उसको एक फॉर्म आता है प्रपत्र 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस प्रपत्र 2 को क्या करना है, आपको भर के जमा करना है, भर लेना है, प्रपत्र 2 को भर लेना है। इसके साथ साथ प्रपत्र 2 भर लेने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे डिस्प्ले पे, इसके बाद आपको भरना है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी दखल निम्न प्रकार से। अगर मान लीजिए आपका कुछ सजिया जमीन है तो आपको वंशावली लगाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है वंशावली। फिर प्रपत्र 3(1) ये भी आपको क्या करना है, भरना है, और इसके साथ आपको पूरा तीनों पेपर अटैच कर देना है। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड लगाना है। जिस भी व्यक्ति से नाम से खाता खुलेगा, मान लीजिए आप सिंगल है तो आपका सिंगल आधार कार्ड लगेगा। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं तो तीनों भाई का आपका अलग अलग आधार नंबर देना है, यानी कि आधार कार्ड का जीरोक्स करके आपको साइन करके तीनों भाई को देना होगा। उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट पूरा आप समझ गए होंगे, केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान, रसीद है तो रसीद, अगर कुछ नहीं है तो खाता खेसरा, अगर वो भी कुछ भी नहीं है तो आपको अपना जमीन का चौहद्दी लिख के, एड्रेस लिख के, नाम लिख के आपको क्या करना है, पंचायत भवन जहां भी बनाया गया है, जहां पे भी शिविर लगा है, जो पेपर जमा हो रहा है वहां पे जमा कर देना है। इससे क्या होगा, जब सर्वे होगा अमीन लोग आपके जमीन के पास आएंगे, दूसरे के जमीन का नापी लेंगे, लास्ट में आपका जमीन पता चलेगा कि किसी का नहीं है, इसका मतलब 100% ये आप ही का है। अगर बिहार सरकार का जमीन होगा तो बिहार सरकार के पास होगा कुछ न कुछ प्रूफ जो ये जमीन बिहार सरकार का है, नहीं तो वो जमीन आपका है, आप ही का रहेगा। तो अभी जो जमीन सर्वे चल रहा है उसमें ज्यादा फ्रॉड हो रहा था, इसीलिए क्या किया है बिहार सरकार ने, जो भी पेपर पुराना है सभी कर्मचारियों को, जितने भी उनके स्टाफ हैं सभी को बोला गया है कि आप जितना जल्दी हो सके पूरा सभी को ऑनलाइन किया जाए और अपलोड कर दिया जाए, ताकि आसानी से जिसका पेपर नहीं मिल रहा है वो आसानी से अपना पेपर ढूंढ सकता है, देख सकता है और अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो में आप लोग को जो बताया है वो जानकारी 100% सही है। आपने जो वीडियो देखा ब्लॉग पे, ये ब्लॉग का जो वीडियो देखा आपने, ये ब्लॉग में कर्मचारी लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब आप जाइए घूम के आइए, कोई कुछ नहीं है, फोन 100 बार ठोकिए आप, कोई उठाने वाला नहीं है। ये हर पंचायत में, यानी कि हर जो है सो ब्लॉक का यही हाल है, पैसा दीजिएगा तो तुरंत आपका काम हो जाएगा, बिना पैसा का कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी सबको फ्रॉड के लेके अभी सर्वे का काम रोक दिया गया है कुछ दिन के लिए, इसके बाद फिर से उसको रीस्टार्ट किया जाएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।